भाई हरे कृष्णा। मैंने एक डाउट पूछ रहा आपका स्टेटस देखा था ना कि वराह अवतार है, ठीक है। तो वराह अवतार में जैसे कि धरती कभी कभी हमको फोटो में देखना आता है धरती को उड़ाते हुए वराह रूप है नहीं। तो ये जो धरती को आप अगर देखा जाएगा तो हिरण्यकश्यपु एक असुर है, यानी इस धरती के अंदर लिया मतलब पैदा हुआ एक राक्षस है? तो ये हिरण्याक्ष, सॉरी हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्याक्ष। तो ये हिरण्याक्ष ने इसी धरती से बाहर निकलने के बाद ही धरती माँ को उड़ा कर समुद्र के अंदर डाल सकता है ना। वो भी कौन सा समुद्र है, यानी एक इंसान रूप धारण किया हुआ एक असुर जिसने बच्चा पैदा करता है, मतलब आम तौर पर एक इंसान ही समझ लो, इंसान जैसा है उसके रूप वगैरह। वो कैसे मतलब एक धरती, मतलब आप आधुनिक रूप पर देखा जाए तो धरती आपको पता ही है कितना साइज है, कितना बड़ा है। तो उसने कौन सा समुद्र के अंदर डाला है? तो इसका ये जो पुराणों में जो दिया हुआ जो कहानी जो है, वो कहानी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मतलब उसका एक्चुअल रीजन क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। पुराणों में बोला हुआ एक जब कितना भी वो मर्द बनो भाई, कितना भी वो भीमा का रूप लो, वो ब्रह्मांड के बाहर खड़े होके वहां से वो हाथ से भूमि को लिया पड़ेगा और हमारे सोलर सिस्टम से निकालना होगा धरती को, यानी नवग्रह जो हमारे सोलर प्लैनेट है, वो प्लैनेट के अंदर से ये धरती को निकालना है और गैलेक्सी से बाहर निकलना होगा। उसके बाद वो जो कारण समुद्र है उसके अंदर डाला होगा है। तो ये एक आम तौर पर एक इंसान ये सब चीजें कर सकता है, चाहे हिरण्याक्ष कोई भी हो। उसके लॉजिक देखो आप। तो वराह रूप की मतलब क्या है, धरती को उड़ाए हुआ, इसकी एक्चुअल रीजन क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब ये आप मेरा डाउट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पूछा जाए भाई हम बोलेंगे या धरती या फिर धरती का देवता है, जैसे मान लो कि धरती को भूमि माता है, एक देवता है, उस देवता को उड़ा कर कहीं छुपा हो हिरण्याक्ष ने, वो है कहानियों में अगर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो भूमंडल को उड़ाता हुआ दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो भूमंडल ना हो, कोई ग्रह उसकी देवता होगा। हर ग्रह के लिए एक देवता होता है, जैसे सूर्य ग्रह है उसके लिए सूर्य भगवान है। ऐसे धरती माता को कहीं चोरी करके, मतलब उनको जबरदस्ती उनको उठा के कहीं बंद किया हो, इसलिए भगवान ने आया हो। तो इसका लॉजिक क्या है? बिना लॉजिक के कोई भी चीज पुराणों में लेना मेरे लिए, मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप ये पता करिए कि मतलब इसका क्या लॉजिक है। वैसे भी आप थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह में थोड़ा हमसे भी ज़्यादा टेक्निकल तौर पर बैठा हूँ। इसके मैं इसका टेक्निकल तौर पर ही कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादातर मैं पुराणों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि पुराण हमेशा हमको गलत, मतलब ऊपर क्या होता है, डाउट हो जाता है। उदाहरण के लिए शिवजी है, पंचभूत की नाद है भगवान शिव, मानता है इस बात को। उस शिव को ये नहीं पता चल रहा है कि गणपति उसका लड़का है। उसके बाद पार्वती जी नहाने गया, गणपति को कहा मतलब खड़ा हो रखा है और शिव आता है, शिव उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। उसके बाद उसको सिर कटा जाता है, भगवान परम शिव है और उसको फिर दोबारा वो सिर नहीं रख सकता, फिर हाथी का सिर लेके उसको रखा। ये सब चीज़ों का मतलब एक्चुअल ये सब चीज़ें हुआ है क्या? शिव इतना कमजोर है? हुँ? ये सब चीज़ें, ये उल्टी-सीधी कहानियों को कैसे मान सकता हूँ? कोई पुराण लेकर जाएगा तो किसी पुराणों में शिवजी को बड़ा दिखा के विष्णु भगवान को नीचे दिखा हुआ है। किसी पुराणों में विष्णु को छोटा करके शिवजी को महान दिखा हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें में ज़्यादा उलझेगा तो डाउट में पड़ जाएगा। चलो ये सब चीज़ें पहले छोड़ो, आप पहले मुझे वराह रूप के बारे में थोड़ा समझाओ, ठीक है? आप जो जानकारी मिला है, वो एक्चुअल इसकी साइंटिफिक रीज़न मैं जानना चाहता हूँ, कहानी नहीं। कहानी मुझे भी पता है। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रश्न है पुराण का कहानी के बारे में, जिसमें काफ़ी लोग सोचने लगे कि ये तो काल्पनिक लगते हैं, कि साइंटिफिक नहीं है, कि एकदम लग रहे कि बकवास भी बोल सकते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि ये हमको याद करना चाहिए कि पहले जो है ये जो चल रही लीला है, दूसरा चीज़ जो है इस दुनिया के सारे चीज़ जो हम अनुभव नहीं किया है, हमने अनुभूति नहीं है। तो काफ़ी टाइम हम सोच रहे कि जो चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं हो पाया या हम समझ नहीं पाया, वो मतलब वो सही नहीं है। हाँ, और जो साइंस साबित नहीं किया तो लग रहा है कि वो गलत है।
तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने पूछा कि वराहदेव के बारे में, हिरण्यक्ष जो है, असुर हैं, वो पृथ्वी के अंदर पैदा हुए, तो ऐसा वर्णन नहीं आता है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है, वो दोनों कितने साल गर्भ में थे, ये अपना दीति के गर्भ में, हजार हजार साल। ऐसा साधारण बालक नहीं, ना साधारण मानव नहीं है। वो जो दैत्य कुल जो है वो अलग है। ओके। जैसे इस दुनिया, इस पृथ्वी पे बहुत सारे अलग अलग योनियां, अलग अलग स्पीशीज हैं, वैसे अलग अलग लोक में, अलग अलग ग्रह में अलग अलग स्पीशीज हैं, जिसमें उसका अलग अलग आयु है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। सो पृथ्वी के ऊपर, भूलोक के ऊपर जो है भूवर और स्वर, तो ये केवल एक ही ग्रह नहीं है, ये एक गैलेक्सी जैसे हैं, जिसमें बहुत अलग अलग ग्रह हैं। सो ऐसे ऐसे जो पावरफुल क्रीचर्स हैं, राक्षस और दैत्य, वो वहाँ पे रहते हैं, तो उसके पास अलग अलग शक्ति हैं। तो ये जो सतयुग का टाइम जो हुआ, इस वराहदेव का संवाद और युद्ध जो है, वो पृथ्वी के बाहर है, आकाश में। और फिर पूछने लगे कि कौन से समुद्र है, वो गर्भोदक समुद्र है। वो गर्भोदक ओशन जो है, वो गर्भोदक समुद्र जो है, वो साधारण समुद्र जैसा नहीं जो इस दुनिया की है। तो इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ आते कि हम इस दुनिया का केवल सॉल्ट, नमकीन पानी देखा है, लेकिन शास्त्र का वर्णन कि अलग अलग ग्रह पे अलग अलग तरीका के पानी है, कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम नमकीन नमकीन ही देखा है। तो इसलिए सिंपल सी उदाहरण है कि खुद के शरीर के अंदर भी हम खुद का ऑर्गन्स देखा नहीं। आपको कोई यंत्र, कोई कुछ मशीन चाहिए जिसमें हम स्कैन करके थोड़ा बहुत इसके दो यंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं अंदर क्या है। तो कोई बोलेंगे कि मेरे पास एक ही किडनी है, आपको कैसे पता है? मेरे पास तीन किडनी है, आपको कैसे पता है? तो कुछ तो यूज़ करके, कुछ माध्यम यूज़ करके, खुद नहीं देख सकते ना। काट के निकालेंगे तो मर जाते हैं, है कि नहीं? अगर देखेंगे तो मतलब मर जाता है। सो वैसे कुछ कुछ चीज़ जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। तो शास्त्र के ऐसे कि वो पूरा सृष्टि के इतिहास हैं। हाँ, वो सृष्टि में इतना अमेजिंग है कि कितने ज़बरदस्त है कि भगवान के अलग अलग प्रकार की चीज़ बनाया है। इस दुनिया के अंदर भी आप देखो, ऐसा कुछ मछली है जिसमें ज़मीन के ऊपर भी जी सकते हैं। हाँ, और रेगिस्तान में ऐसा मछली है जिसमें वो अपना रेती के अंदर रहते हैं। ऐसा कुछ मेंढक बेडुक है जिसमें, फ्रॉग है जिसमें वो पत्थर के अंदर रहते हैं, 6 महीना वो भी पत्थर बन जाते हैं, फिर वापस पुनः जीवित हो जाते हैं। तो अजीब अजीब चीज़ हैं इस दुनिया में, अभी भी है। दूसरा आपका प्रश्न जो है शिव जी के बारे में, जो शिव जी और गणेश जी का लीला है, बोले अरे क्या शिव जी पता नहीं था क्या कि खुद का बेटा है वहाँ पे? कि तो पता नहीं या नहीं पता, ये अलग है, बात है। मेन चीज़ ये लीला के कारण क्या है। तो लीला ऐसे हुआ कि पुराना, मतलब पुराना खास करके लीला के बारे में ये चर्चा चर्चा होते है। अगर आपको तत्व चाहिए तो आप उपनिषद पढ़ो। उपनिषद में केवल तत्व, केवल वैज्ञानिक साइंस, वो कुछ स्टोरी वोरी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन स्टोरी के माध्यम से ही लोग कुछ सीख मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ गलत या हुआ नहीं, हुए है। सो लीला मतलब प्ले, खेल, है ना? सो ऐसे भगवान शिव जी ने एक लीला किया, क्योंकि गणपति को गुणगान करने का, देखो कौन है गणपति, कौन है गणेश जी है ना? और शिव जी कैसे महान है, एक्चुअली कितना पावरफुल है कि जो मर गया भी उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इस लीला में इसका ग्लोरिफिकेशन आता है। तो हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये गलत है, ये फेक है, कि लोग विश्वास चला जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं पुराण। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसका पर्पस है कि लोग का मन के आकर्षित करने के लिए, लोग को एक उदाहरण देने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। देखो, आपको ऐसा लगता है कि ना, देखो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं अच्छा से। तो टू एक्सप्लेन समथिंग को और विस्तार रूप से एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए पुराण है। हरे कृष्ण।